हाँ, मैंने क्या किया था कि थोड़ा देर पहले जो बनाया था, मैंने फोटो बनाया था, वो मतलब कि जो ड्राइंग किया था उसके अंदर में मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का हम लोगों ने मतलब एक्स और वाई का, यहाँ पे तो एक्स ही है और क्या है ना, वाई है। तो बच्चा देखो, नेक्स्ट टाइम से जब भी हमारा जो होगा ना मीटिंग होगा, अगर एक मीटिंग के बाद में अगर सेकेंड मीटिंग स्टार्ट करते ना, तो उसमें 5 to 10 मिनट हमारा क्या होता ना, लगता। क्यों? क्योंकि 5 to 10 मिनट इसलिए लगता है कि इसका प्रीमियम वर्जन नहीं है अपने पास में। तो वो क्या करते हैं ना कि 5 मिनट के अंदर में ही हमें क्या करते हैं, मतलब 10 मिनट मिनिमम क्या होता है, रेस्ट लेने को बोलते हैं। इसलिए हम लोगों ने 10 मिनट बर्बाद किया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब देखो ना, तुम लोग देखोगे तो ये देखो वाई एक्सिस वाला, ये 2 sin 60 डिग्री है और इधर भी 2 sin 60 डिग्री है। तो क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो गए? तो हमारे पास में वाई वाला तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में? यही दोनों बच गया है। तो इसी को एज इट इज लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। तो ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, 2 cos 60 डिग्री, और प्लस में क्या लिखेंगे, 2 cos 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू पता है तुम लोगों को क्या? अगर तुमसे पूछा जाए cos 60 की वैल्यू, तो क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से। √3/2। वेरी गुड, √3/2। और प्लस में इधर भी क्या हो जाएगा, 2 में √3/2 कैंसिल आउट हो गया जो कटना था। अच्छा, कुछ कोई कुछ और बोलना चाहता है क्या? यानी कि यहाँ से आ जाएगा √3 और प्लस में √3। क्या इसको ऐड कर दें? तो 2√3 इज द ए प्लस बी का वेक्टर आया। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैप होगा। कोई कुछ बोलना चाहते क्या? सर कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, वेट 1 मिनट, वेट। कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट वेट कीजिए। अब देखिए तो आया क्या? हमने तो सॉल्व भी कर दिया ये क्वेश्चन, तो फिर तो आ तो गया, बट हमने सॉल्व कर दिया बच्चा। आया आया, वेरी गुड। अब इसको ना क्या करो ना, आपको पहले बनाया हुआ था ना, ये फोटो तो बनाया हुआ था ही, बस इसके अंदर में मैंने जो बोला ना वो रिकॉर्डिंग में तो हो रखा है। ठीक है, तो इसका एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट लिए थे, कुछ तो आया होगा। ओके सर, दुर्गा बोल दी, ओके सर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक कीजिए, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन चलते छोड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं ना, ये वाला। ठीक है ना। इफ वेक्टर ए एंड बी आर, वेक्टर ए की वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर बी की वैल्यू दिया रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी के पैरेलल का एक वेक्टर निकालने का अपने को। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। तो जल्दी से कोई बच्चा अपने क्लास का ए प्लस बी का वैल्यू निकाल के बता दो, ताकि हम समझ ले कि तुम्हें आ गया है। ए प्लस बी वेक्टर का वैल्यू निकालने का। जैसे ही तुम ए प्लस बी का वेक्टर निकाल लोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें आ गया है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी करो। आया क्या ए प्लस बी किसी का? आ, एक बच्चे का आया है। आप लोग क्या कर रहे हो? प्रियंका, तनुजा, दुर्गा, अच्छा सबका आ गया है, वेरी गुड, क्या बात करते हो। ठीक है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आई है, वो आई है 5 i कैप माइनस जे कैप एंड के कैप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप माइनस जे कैप, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, के कैप। अच्छा, बाकी अभी तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, लेकिन अभी रीज्वाइन नहीं किए ना, बहुत सारे अभी। रोहित आ गया है, ओके, ठीक है। और दो तीन थे, कामले था, कामले कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, नेट खत्म हो गया होगा ना, रील देख देख करके लोग क्या करते हैं ना,
नेट खत्म कर लेते हैं ना अपने। ठीक है, आ गई। तो इसके बाद में a प्लस बी आ गया। तो अब हमको क्या करता है, यूनिट वेक्टर बोलता है बच्चा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमने बोला था कि अगर यूनिट वेक्टर, मान लो इसकी वैल्यू क्या है, आर वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर तुम लोग को निकालने आता क्या? तो एकदम आता है। कैसे निकालेंगे सर? आर कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर आर अपॉन में मॉड ऑफ आर, दिस इज द वेक्टर आर। क्या है तुम्हारे पास में? 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हो गया ना ये? अच्छा, इसका मॉड देखो तो अंडर रूट के अंदर में लिख देता मैं 25 + 1 + 1, यानी कि 5 i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब जो इंटेलिजेंट होगा ना उसको समझ में आ गया होगा कि क्या करने का था। याद है क्या? यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, एक बहुत पहले की बात होगी। यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना? जल्दी से करो। तो देखो, 1 महीने की जो छुट्टी हुई ना तुम्हारी, यही थोड़ा सा क्या हो गया ना, तुम्हारे फ्लो को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। अदरवाइज तुम लोग अच्छे थे, मेहनत कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो। या तो तुम्हें यहाँ पे चलाने नहीं आता ये जूम ऐप, इसलिए तुमसे नहीं हो पा रहा। आ गया था वो, वेरी गुड। आप लोग का नहीं आया था? जल्दी कीजिए फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट लेने का, ये दोबारा फिर नहीं मिलेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट लेने का, पिछले वाले क्वेश्चन का भी ले लेने का, और उसके बाद में खुद से सॉल्व करने का। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ है कि वेक्टर ए जो है ना वो 3 i कैप प्लस 4 j कैप दिखा तुम लोगों को। अच्छा, वेक्टर बी जो है ना 7 i कैप और 24 j कैप। फाइंड द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कुछ किसी को बोलने का क्या, पीछे करने का क्या? अभी 11th क्लास चल रहे हैं तो 12th वाले बच्चे अभी थोड़ा देर के लिए गायब हो जाएं। अभी 12th वाले भी आ गए होंगे इसमें। ठीक है। प्रांजल, थोड़ा देर के लिए गायब हो जाइए आप। ठीक है। फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बी एंड पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन ए। इसका मतलब सिंपल सा है, ये निकालने का बी वेक्टर का मॉड और ए कैप निकालने का। तो जल्दी से इसको कीजिए, बी वेक्टर का मॉड और ए कैप निकालने का। देखते हैं बी वेक्टर का मॉड कौन निकालता है। सर हमको टेबल ही नहीं आता। हमने एक चीज बताया था आपको, वी वेक्टर का मॉड यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। जल्दी से करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 625। दोनों की वैल्यू आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक भी बताया है मैंने, 24 का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में 25 आ जाएगा बी की वैल्यू। अच्छा, ए कैप, ए कैप क्या होता है बच्चा? वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मॉड। समझ में आया क्या? तो वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मॉड। किसी ने मैसेज किया, तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से करो। वेक्टर ए की मॉड क्या होगी? तो सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो ना, ए वेक्टर इधर दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ इधर, बस अपने को उधर से उतारने का, प्लस में 4 j कैप। अच्छा, ए वेक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो सब चीज रिकॉर्डिंग हो रहा। तुम्हारा कैमरा ऑफ है तो इसका मतलब नहीं है कि इधर दिख नहीं रहे। तो इधर उधर देख रहे हो, उससे अच्छा है कि इधर ही पढ़ लो सही से। ठीक है। प्लस में 16 का अंडर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 3 i कैप प्लस में 4 j कैप और नीचे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देने का सी वेक्टर के जगह पे। जल्दी से कर दो।
एक बार मैं इरेज करता ना इधर वाला, तब जाके होगा। ठीक, तो बी वेक्टर का मॉड कितना आया था, 25। और ए वेक्टर क्या आया अपने पास में, 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और बाई में 5, यहाँ से 5 5 जा कट जाएंगे, तो 15 i कैप, ये 5 5 जा 25 आते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 i कैप, अब प्लस में 20 j कैप। दिस इज द आवर आंसर। जल्दी से इसको कर लो फटाफट। हो गया, आ जाओ। अगर हो गया तो बोलो, तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहीं पे रुके रहेंगे। तुम लोग बहुत स्लो हो, लेकिन धीरे 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 धीरे। यस सर, दुर्गा यस, दो ही बच्चे का भी आया है, रोहित यस सर, वेदिका यस सर, तनुजा यस सर। हो गया, वेरी गुड। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेने का अपने को, ठीक है, प्रैक्टिस करने का। और इसके बाद में एक बटरफ्लाई वाला है, ये भी कर ही लेते हैं। एक बटरफ्लाई जो है ना बच्चा, वो 3,5,4 से फ्लाई कर रहा है, इस पे 6,7,8 तक। उसका स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी। तो जैसे ही तुमसे पूछेगा ना वेलोसिटी निकालने के लिए, तो पहले R2 - R1 करो, यानी कि 6 में से 3 जाएगा, तो क्या आएगा आर वेक्टर, बोलो जल्दी से। 6 में से 3 जाएगा, इस 6 में से अगर 3 जाएगा तो ये बचेगा अपने को 3 i कैप, पहले वाले को x बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 j कैप। इसी तरह से 8 में से 4 जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में, 4 k कैप। देखो एक बच्चे का ना आंसर आ गया, जब तुम लोग आंसर आ जाता ना, तो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, वेरी गुड। 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप, वेरी गुड। तनुजा का भी आ गया था, और इधर प्रियंका का भी आ गया था, बहुत अच्छा। दुर्गा का 4 k कैप ने पूरा आएगा। अब ठीक है ना, इसका मॉड निकालने का, पहले जैसे ही ये आ गया ना, इसका मॉड निकालने का, तो यहाँ पे मॉड निकालने का, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसके पीछे वाले का स्क्वायर करते हैं, समझने की कोशिश करो। इसके पीछे वाले का स्क्वायर करता है और अंडर रूट करता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 29 अंडर रूट में आ जाएगा। ये भी सबका आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग ऐसे इतना फास्ट करोगे ना, मजा आ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी निकालने का ना बच्चा, तो वेलोसिटी क्या होता है कि जो स्पीड है ना, उसका डायरेक्शन अगर तुम लिख दोगे ना, तो वही वेलोसिटी होता है। तो इसका स्पीड और उसका आर कैप लिख देते हैं। स्पीड कितना है तुम्हारे पास में, 20, और आर कैप की वैल्यू कितना है, 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। और बटे में कितना लिख दोगे इसका, बोलो नीचे क्या लिखोगे, √29। ठीक है ना, तो ये एक बार लिख दो फटाफट, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेरी गुड एकदम। रोहित ने तो गजब कर दिया। सत्यपाल, आप तो आ ही नहीं रहे हो भाई, आपने तो गजब कर दिया है ना, मतलब अच्छा रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब है क्लासे नहीं करेंगे। सुरेश पंचाल, आप भी नहीं आ रहे हो आजकल, पता नहीं कहाँ कहाँ खोए रहते हो आप लोग। देखो मैंने मतलब अभी जो मैंने एक स्टेटस लगाया था, शायद आप लोग देखे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे, पता नहीं। जिसके अंदर में मैंने बताया था आपको कि 92% एक लड़की का आया था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उससे आएगा, और उसी का आया। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि आप मेहनत करोगे ना तो अभी होगा, ऐसे घूमने से नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, अगर बाज बनना है ना, तो ये छोटे मोटे चीजों को छोड़ कर करके ना, खतरनाक बनने के लिए खतरनाक मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही पैसे थोड़े ही मिल जाते हैं फ्री में, अगर किसी को पैसे मिल जाते ना, तो हर कोई, अगर हम ही को फ्री में पैसे मिल जाते तो हम क्यों पढ़ाते, ये यहाँ पे छुट्टी में भी
हम आपके क्लासेस क्यों लगाते हैं? बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे पैसे नहीं मिलेंगे। और काम करने के लिए दिमाग होता है, लेबर भी मेहनत करते हैं और हम लोग भी मेहनत करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? वो दिन भर मेहनत करते हैं और ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेंटली हम लोग यूज करते हैं दिमाग से। तो इसलिए रेगुलर क्लासेस कीजिए, नहीं तो बहुत तकलीफें होगी आगे चल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए हम लोगों का है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन पढ़ा था। कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने नहीं आया था अभी आ जाओ। तो हम लोगों ने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, मतलब ऐड करते थे या हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मतलब घटाते थे वेक्टर को। लेकिन अब हमें वेक्टर के अंदर में दो चीजें पढ़ने का, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना? अब इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिखेगा वो यहीं से दिखेगा। आइदर विल बी द एनडीए, जेई, नीट, सब के लिए है ये। एनडीए का तो फेमस है ये, तो थोड़ा सही से ध्यान से इसको समझने का। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, सबसे पहले ये जानने का। और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं डॉट और क्रॉस? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, अगर कभी भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चा, तो उसके लिए दो तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए इधर देखते हैं। पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। किसी को कुछ बोलने का ना, तो पहले हैंड राइज करने का। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा आवाज मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, बिकॉज मैंने केवल और केवल माइक लगा रखा है, स्पीकर मतलब सुनने वाला जो होता है ना, हेडफोन नहीं लगाया है। तो क्या होता है कि तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं आ सकता है, बट तुम जो भी चीजें करते हो वो यहाँ पे दिखता है मेरे को, क्योंकि मैंने ऑन कर रखा है। तो इसलिए तुम लोग यहाँ पे देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखो डॉट प्रोडक्ट बच्चा क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बोला एक वेक्टर ए है मेरे पास में, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास में, बी वेक्टर है। मान लेते हैं ए और बी जो है हमारा दो वेक्टर है। देखो अभी जो भी बच्चे सत्यपाल, आ, उसके बाद में एक और था, भाग गया वो फिर से, कोई बात नहीं, कामले भाग गया। चलो तो श्रेयास पंचाल, हाँ ये जो है। तो देखो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको सही से करना। तो वेक्टर ए और बी का डॉट करने का। डॉट का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेक्टर बी को लिखने से पहले एक डॉट लगा देंगे यहाँ पे। वेक्टर बी को लिखने से पहले एक डॉट लगा देंगे और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी लिख देंगे। समझ में आया क्या डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब? अब इसका मीनिंग क्या होता है समझना। ए डॉट हमने बी लिखा, तो इसका मतलब, ये डॉट का मतलब समझ में आया ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब होता है डॉट। अच्छा, किसी ने बंदे ने बोला क्रॉस के लिए क्या करोगे, तो ए क्रॉस, क्रॉस का साइन लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिखेंगे। ठीक है ना? ये भी बात समझ में आया ना आप लोगों को? ये क्रॉस, इसको बोलेंगे क्रॉस और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डॉट। तो समझ में आया पहले डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, कैसे इसको मल्टीप्लाई करना वो अलग की बातें है। ठीक है ना? और ये कामले जो है, अब देखो तुम कहाँ भाग जा रहे हो बीच बीच में। हाँ, एक रेगुलर क्लास से नहीं आ रहे हो तुम, बीच बीच में भाग जाते हैं, ये कामले के बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी की बातें करते हैं हम लोग। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, समझो। तो ए डॉट बी, तो सबसे पहले ए का मॉड निकालेंगे, फिर किसका मॉड निकालेंगे, बी का मॉड निकालेंगे, और फिर अपने मर्जी से एक cos थीटा लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, ए का मॉड, बी का मॉड और cos थीटा। यहां से हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
और ये क्या है, आपस में सबका मॉड है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, क्या समझ में आया क्या तुम लोगों को? जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे तब जाके तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, इसके बाद में आगे की बातें करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा, अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो सर 0 होती है। यहां तक में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए तुम लोग, है क्या डाउट? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो एक सिंपल सिंपल एग्जांपल से अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले ये जो है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे ना तो फिर दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है पहले स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं ले पाए, ठीक है। ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बताते हैं। हो गया नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे हम लेते हैं, ठीक है। तो यही बात को यहाँ पे लिखा गया है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में डेफिनेशन लिखा गया है। क्या डेफिनेशन लिखा गया है, पहले इसको समझते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट गिव स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी हमें देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। अच्छा, इट डज नो एज ए स्केलर, इसी को हम लोग दोबारा क्या बोलते हैं ना, इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कभी कभी डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, कभी कभी ना एग्जाम में बेवकूफ बनाने के लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट भी लिख के आ जाएगा, ताकि आप बेवकूफ बन जाइए, दूसरा वाला नाम नहीं जानते तो। अच्छा, इट इज ऑल्सो, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन ए जो है ना, ये मॉड में है, यहाँ पे टाइपिंग करते समय थोड़ा सा गेम हो गया, बट आपको समझ में आने का कि ये क्या लिखा हुआ है बच्चा, यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है, ये ए का मॉड, बी का भी मॉड लिखा हुआ है। जहां पे थीटा जो है ना बच्चा, ये है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे हमने रिप्रेजेंट भी किया है, शायद आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट भी किया है, ठीक है। ए और बी जो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम लोग किस में लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं, ये छूट गया है, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है। अब देखो, ए वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है और बी वेक्टर जो है इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसके बीच का एंगल जो है थीटा, ये यहाँ भाग गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो ये एंगल यहाँ भाग आया है। तो ये ए और बी, इनका जब हम लोग डॉट करेंगे ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी ना बच्चा, वो क्या आएगी, ए बी कॉस थीटा, जहां पे ए और बी जो है हमारा क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे ए और बी जो है मैग्नीट्यूड है। पहले ये बात समझ में आया आप लोगों को? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, देखो कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्या कि एक बार और तो हम लोग वहां पढ़ेंगे, बट क्या है ना कि एक बार तुम पढ़े रहोगे ना कोई भी चीज, तो उसमें क्या होता है ना कि दोबारा जब पढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, हमारे लिए आसान बन जाता है, और हमें क्या होता है ना कि समझ में बहुत जल्दी आने लगते हैं। और सक्सेस का एक ही मंत्र ही है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, सक्सेस होना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको करो, ठीक है ना, ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो ठीक है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा ना आपके पास में। डन सर, ठीक है, वेरी गुड, हो गया सर। गुड। चलिए आइए आगे बात करते हैं, उसमें एक हैंड राइज का भी है, अगर जिसको जैसे कि मैसेज करने में टाइमिंग लगता है ना, तो हैंड राइज कर करके कर सकता है ना, वो तो आसान है ना, हाँ। सुरेश पंचाल, वेरी गुड। और वो जो है ना, गुरु प्रसाद का मेरे पास में मैसेज आया था, लेकिन उसका क्या है ना कि वो ऐड नहीं हो रखा है, तो यार उसको भी थोड़ा सा मैसेज कर देता कि चलो अब आज तो गया, कल के लिए कर दे। अच्छा, सुबह 9 बजे से ही ठीक है क्या आप लोगों का क्लासेस?
9 बजे से ठीक है क्या क्लासेस? अगर आपका सही है तो बता दीजिए। 9 o'clock। यस सर, परफेक्ट टाइम। हाँ जी सर, सही है। और किसी का? दो ही बच्चे ने किया है, इसका मतलब दो ही बच्चे को आने का है क्या? कामले, सत्यपाल, वेरी गुड सर। अच्छा, श्रेयस, वेदिका, यस सर। श्रेयस, पंचा, दुर्गा, डन सर, टाइम सर। डन, डू, डॉन, ये क्या लिखे? चलिए, ठीक है, तो यही टाइमिंग रखेंगे हम लोग। कल के लिए भी, कल या परसों, कल तो नहीं होगी क्लासेस, शायद अब नेक्स्ट क्लासेस होगी। मैं बताता हूँ, मैसेज कर दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। तो पहले ये हो गया डन, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 9 बजे से ही क्लासेस रहेगी नेक्स्ट, ठीक है। और कोशिश करने का, देखो बात क्या है ना कि हर बच्चा, जैसे कि अगर मान लो ना 60 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्लास में, अगर 40 स्टूडेंट है, समझो 40 में से 10 ही ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छा करने वाले हो, और 10 में से 8 जो है यहाँ तो आ रहे हैं रेगुलर, मतलब आप लोग आ ही रहे हैं, जो भी है 10 8। तो ये क्या है ना कि 10 बच्चे जो है ये अच्छे होते हैं, बाकी क्या होते हैं ना, बाकी जो होते हैं वो सुपर स्टार होते हैं, उनको लाइफ में बहुत चीजें अचीव करना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं ना, वो क्लासेस नहीं करते हैं, वो बाहर की दुनिया जीते हैं। तो आपको लाइफ में कुछ कम अचीव करना है, तो ज्यादा नहीं, मतलब महीने का 1 लाख रुपया कमाने का अपने को, 2 लाख रुपया कमाने का, तो आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। अब किसी को महीने में, आप समझ रहे हो ना, करोड़ों कमाने का, तो वो क्लासेस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट के बारे में इधर कुछ लिखा हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। वो फोटो देखे थे ना, हमने क्या बनाया था, देखना समझना बच्चा। मैंने ए को ऐसे बनाया था, ठीक है, और बी वेक्टर को हमने इस तरह से बनाया था, समझना। और ये एंगल हमारा क्या था, थीटा था। अगर मैं बोलूं, अच्छा तुम लोग देखना, अगर मैं लिखूं इसको, एक इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ सर, बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, बी कॉस थीटा। कामले, सत्यपाल कुछ मैसेज कर रहा है किसी को, यहाँ पे सब दिख जाता भैया, तो प्लीज ना करें। कुछ बोलना है तो बोले, बोलना है तो यहाँ बोलिए, साउंड ऑन कर करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब दिखता है, लेकिन हम क्या बोले हम तुम लोग को, तो ये बी कॉस थीटा कैसे लिखे समझ में आया? जिसके साथ एंगल बनाता है ना, उसको हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते थे, ये हमने बहुत बार रटवाया है। जैसे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, भूल से उसमें फंसना नहीं, इसी तरह से हमने यहाँ पे बोला कितना बार, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको कॉस थीटा बोलते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसको साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास में क्या हो गया, बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब समझ में आया क्या? बी जा रहा था, समझने की कोशिश करना, बी जा रहा था सीधा सीधा ऐसे, ठीक है ना, इसके जिंदगी में कोई रुकावट आ गया, और ए इधर जा रहा था, तो जैसे ही ये बी जा रहा था सीधा सीधा, और इसके जिंदगी में रुकावट आ गया, तो बी ने बोला क्या कि ए के कारण हमने सक्सेसफुल नहीं हुए, मतलब झूठा नाम किसको लगा दिया, ए का, कि हम इसके कारण ना हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब बी का कुछ पार्ट ए पे क्या है, प्रोजेक्टेड हो रखा है, और उसी को उन्होंने दिखाया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती, ए डॉट बी बटा में मॉड ए, ठीक है ना, पहले समझ लो। अच्छा, इसी तरह से अगर ए कॉस थीटा किसी ने लिखा, तब क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन होना चाहिए यहाँ पे, ऑन बी। बात समझ में आया कि नहीं, कि ए का प्रोजेक्शन बी पे है यहाँ पे। क्लास 12th वाले अभी रुक जाओ ना, नहीं आए हैं अभी, अभी थोड़ा देर रुको, अभी 11th की चल रही है क्लासेस। मैडम आप थोड़ा देर तक वेट कीजिए, अभी बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग चलिए, क्लास 11th में मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि ये लोग जो है थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तो एक्स्ट्रा भी पढ़ाने में मजा आता है, क्या सही बात है कि नहीं?
चलिए देखिए इधर और बताइए आप लोग जल्दी से कि अब ये वाले पॉइंट समझ में आया कि नहीं। ए कॉस थीटा अगर किसी बंदे ने बोला तो इसका मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पे। अच्छा बी कॉस थीटा किसी बंदे ने बोला तो बी का प्रोजेक्शन ए पे। और कुछ प्रॉपर्टीज है जो अभी लिख पढ़ा देते हैं, इस पे एग्जाम्पल कल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो फर्स्ट क्या है स्केलर प्रोडक्ट का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, क्या बोलता है ए डॉट बी बराबर क्या लिख सकते हैं बी डॉट ए, मतलब कि ए डॉट बी। तो ये बराबर क्या उल्टा भी कर करके इसको लिखेंगे तब भी ये क्या होगा कि सेम ही होगा। तो यही चीज को इसने लिखा। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब किसी को ए डॉट बी ऐसे लिखा हुआ देखना, ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो इसको ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए सेपरेट सेपरेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, तो यही को अलग अलग कर कर करके लिख दिया गया है। इट डज नॉट ऑबे द एसोसिएटिव लॉ, हमने पीछे लॉ बताया था एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यहाँ पे ये भी हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। 5 मिनट और क्लासेस लगेगी आपकी, जल्दी से एक बार कर लो फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है अब देखो कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेना जरूरी है, नहीं तो आप कहोगे कि सर ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे भी नहीं आ रहा है सर और भी नहीं आएंगे। अच्छा इसका जो बच्चे जैसे कि कामले हो गए, श्रेयस हो गया, अच्छा आप सबके सब ने एक बार और इसका वीडियो देखने की कोशिश करना। ऐसे मैं एक बार और वहां पढ़ाऊंगा बट जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा वहाँ। अच्छा सुनो, जेई मेन जो है करने का अपने को, आज रिजल्ट आने वाला है नीट का, समझे कि नहीं। नीट का रिजल्ट आने वाला है आज या तो कल आएंगे। मैं पुराने कोचिंग में जितने पढ़ाए थे वहां पे मैं तुमको बताऊंगा देखना। जो खराब बच्चे होते हैं ना, जो कम स्टूडेंट मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, वही आगे चल कर करके ना अच्छा रिजल्ट लाते हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए अगर आप खराब हो तो टेंशन नहीं लेने का, बस रेगुलर क्लास करने का। ये रेगुलरिटी जब मेंटेन हो जाएगा ना जिस दिन भी, आप 50% आप ऐसे ही अचीव कर लोगे, चाहे आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो पढ़ने में। उसके बाद सेकंड नंबर में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फिर वो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है तो ये डॉट प्रोडक्ट का था, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया था, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बताया यहाँ पे हमने। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे क्योंकि हमारे पास में 5 मिनट का टाइमिंग बचा हुआ है। तो 5 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे एग्जिट कर देंगे इसको। अभी किसी को डाउट हुआ है, हम अपना माइक ऑन कर रखे हैं, आप अपना डाउट को मेरे को पर्सनली बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पे आपकी डाउट को ले सकते हैं। हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत है, यहाँ पे हेजिटेट होंगे तो आगे बढ़ेगा क्या। हम अक्सर देखते हैं ना लड़की लोग बहुत आगे निकल जाता है, सर नो डाउट, सर ऑल क्लियर। ठीक है एक बच्चे का आया नो डाउट, प्रियंका आपका कोई डाउट, सुरेश पंचाल आपका डाउट, कामले आपका डाउट है, रोहित तो भाग ही गया है शायद। भाग गया है। आ, यहाँ मैसेज भी ऑन भी कर सकते नो डाउट। ठीक है ऑन भी कर करके माइक भी ऑन करके बोल सकते हो, या मैसेज भी कर सकते हो। सर नो डाउट सर वेरी गुड। कामले आपका दिक्कत है तो बताइए, क्या छूट गया ना आपका, तो बहुत सारी चीजें छूट गए हैं ना इधर उधर, गए थे घूमने। दुर्गा आपको अभी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर बाइंड अप करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करेंगे, हम आपको मैसेज कर देंगे ग्रुप में, आप आ जाइएगा। ठीक है थैंक यू वेरी मच। क्या है किसी ने मैसेज कर दिया है, ओके सर थैंक यू सर वेरी गुड।